आईसीएसई एंड आईएससी क्लास 10th एंड क्लास 12 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले स्टूडेंट इम्पेशेंट है और उनके स्ट्रेस लेवल बढ़े हुए हैं। कारण सिर्फ एक है कि दोनों में सबसे बड़ी सिमिलरिटी है कि बोर्ड एग्जामिनेशन पहली बार देने जा रहे हैं। आप चौंक गए ना? जरा ठहरिए। जो अभी आईएससी के स्टूडेंट चाहे कॉमर्स स्ट्रीम हो, आर्ट्स स्ट्रीम हो या फिर साइंस स्ट्रीम, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के हैं, उनके 2021 में बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं हुए थे और उन्हें प्रमोशन डिफरेंट क्राइटेरिया के आधार पर दिया गया था। यह चैनल गवाह है और इस पर वीडियो जितने भी पड़े हुए हैं। तो क्या सिमिलरिटीज और क्यों ये स्टूडेंट इम्पेशेंट या स्ट्रेस्ड हैं क्लास 10th के स्टूडेंट के साथ? क्योंकि सिलेबस तो सीआईएससी ने कर्टेल कर दिया है, लेकिन जो क्वेश्चन के लेटेस्ट पैटर्न को लेकर कंफ्यूजन है स्टूडेंट में, स्कूली लेवल पर बहुत सारे डाउट्स क्लियर नहीं किए गए। जो भी प्रैक्टिस या क्वेश्चन पेपर या हम कह लीजिए हम इस सैंपल पेपर को दिखला दे रहे हैं और बताते हैं कि इस तरह से इसमें मार्किंग स्कीम है, या फिर जो लास्ट 10 ईयर है आप उसको बना लीजिए लास्ट 10 ईयर है। लेकिन एक्चुअली में स्टूडेंट क्या करे? स्टूडेंट को ट्यूटर अलग ढंग से पढ़ा रहे हैं, स्कूलों ने एक ढंग से पढ़ाया है, और फिर यूट्यूब पर जिस तरह से स्टडी मटेरियल है वो काफी वास्ट है। जबकि इस बार का बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 आईसीएसई एंड आईएससी कहता है कि लिमिटेड वर्ड्स में आंसर देने हैं, मार्क्स भी लिमिटेड है। चूंकि 16 मार्क्स के जो भी वन मार्कर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप को इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं, इसके कारण आउट ऑफ 80 आपको 20% मार्क्स तो ऐसे ही रिड्यूस हो गए वन मार्क। अब 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर से लेकर एक क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में 20 मार्क्स के हैं, तो वहां भी वर्ड लिमिट को इस बार दिया गया लिमिटेड है। और इन सब से बढ़कर स्टूडेंट की दुखती रह गई है, जब भी आप मॉक टेस्ट कर रहे होंगे ऐसे कोई भी सैंपल पेपर को लेकर, तो वहां पर देखते होंगे कि 2 आवर थोड़ा सा कम पड़ रहा है आईसीएसई के स्टूडेंट के लिए। वहीं आईएससी के स्टूडेंट के लिए 2 आवर 30 मिनट से 3 आवर का जो सब टाइम अलॉटेड है वो वाकई में कम है। बहुत सारे स्टूडेंट ने जो मॉक टेस्ट दिया है, इवन टीचर भी जो सर्वे कर पा रहे थे कि 2 प्री बोर्ड होने के बाद स्टूडेंट उस तरह से कंफर्टेबल नहीं है, एक्चुअली वे क्या करें? क्योंकि टाइम लिमिट है, केवल 15 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा जब आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे, और आंसर स्क्रिप्ट में जो भी आपके दिए हुए रहेंगे डिटेल, हर दिन आपको अपने नेम, यूनिक आईडी, इंडेक्स नंबर और सारे कुछ भरने होंगे इतनी सावधानी से कि थोड़ी सी गलती और मार्क्स के कटने का डर रहेगा। तो ऐसे में स्टूडेंट के करने के जो टाइम 15 मिनट मिले हैं, इससे ज्यादा मिलने चाहिए। यह बात बहुत सारे स्कूलों के प्रिंसिपलों ने रेज किए हैं, लेकिन बात यही नहीं है। स्टूडेंट के लिए जिस तरह से एक चैप्टर को सब्जेक्टिव और उसी चैप्टर को ऑब्जेक्टिव पढ़ना, फिर अपने आंसर को सही ढंग से एक्सप्रेस करना, मैंने पहले भी 2-3 वीडियो बना के बताया कि किस तरह से आंसर के प्रेजेंटेशन करने हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट को किन पॉइंट्स ऑफ व्यू के हिसाब से बनाने हैं। मैथमेटिक्स में स्टेप मार्किंग की व्यवस्था तो कर दी गई है, और इसी तरह से अन्य सारे सब्जेक्ट में जो मैं देख रहा था यहाँ पर। लेकिन जैसे कि हम लोग देखते हैं साइंस में, तो ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन को सीबीएसई से जो का त्यों ले लिया गया। लेकिन पॉइंट यहाँ पर है, जो मैं क्वेश्चन दिख रहा था, अभी मैं आपके साथ शेयर करना पसंद करूंगा, कि उसमें स्टूडेंट के पास बहुत ज्यादा विकल्प भी नहीं दिया गया है, और ऐसे टाइम कंज्यूमिंग जो क्वेश्चन होंगे उसमें क्या किया जाना चाहिए। जैसे कि आप जो सैंपल देखते हैं, तो ये सैंपल जो कि सीआईएसई के पैटर्न पर आधारित है, वहां पर जैसे ही इसके सेकंड पार्ट में जाते हैं, तो ये पूरी तरह से टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन आईसीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए है। जब आईएससी के स्टूडेंट ये बनाएंगे तो उनके क्या होंगे, जबकि कंसेप्ट होने चाहिए और उसके साथ डायग्राम पर भी मार्क्स की व्यवस्था कर दी गई है। डायग्राम पर मार्क्स की व्यवस्था जो अरेंजमेंट है वो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इवन मैथमेटिक्स में भी दी गई कि आपको फिगर बनाने के बाद आंसर प्रेजेंट करने होंगे। तो ये भी पॉइंट एक स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट जल्दी से डायग्राम बनाते हैं मैथमेटिक्स में आए हैं, तो वहां पर भी प्रॉब्लम हो रहा है। अब इनको कैसे कोप अप किया जाए और स्टूडेंट सही मामले में सही तरह से करे, इसको लेकर कई सारी बातें उठी है। अब इसका सोल्यूशन आने वाले मतलब कि जनवरी के लास्ट तक कुछ होने की संभावना बनती है। नहीं तो स्टूडेंट को स्किलफुली और आर्टफुली पढ़ना होगा, स्मार्ट तरीके से उन्हें डील करने होंगे चैप्टर को, और चैप्टर को जितने कंसाइज वे में 15 डेज से 10 डेज के अंदर अपने आप को एक रूटीन के हिसाब से गो ऑन करने होंगे। ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो इतनी बात जो काफी इंपॉर्टेंट थी आपके लिए कि किस तरह से अपने आप को चेंज करेंगे। टाइम बाउंड स्टूडेंट नहीं कर पा रहे हैं अपने सिलेबस को कंप्लीट, और मॉक टेस्ट में थोड़ी समय की कमी हो जा रही है, तो इनको किस तरह से स्पीड अप करने हैं अपने स्किल। और अब तो आपके घर पर बैठ के पढ़ने का समय है, सेल्फ स्टडी है, तो सुबह से शाम तक की मेहनत बेहद कारगर होगी। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बने रहिए, तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके कल से आने जा रहे हैं।